हे गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड मोस्ट वेलकम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। तो हम कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे हमारा आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी स्पेशल हम जो अभी टारगेट कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो वो हमारी क्लास है। लास्ट 10 ईयर्स के हमारे रिपीटेड एमसीक्यूज यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को बिना देरी किए हुए। ओके, उससे पहले मैं एक प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ कंटिन्यू करती हूँ क्लास को। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम, देखना ज्यादा पसंद कर। ठीक है, तो बस अपने सपने किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्हें पूरा करके आपको क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, एक प्यारी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, छोटी सी, जो कि आप लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, देन हम क्लास को क्या करेंगे बच्चे, कंटिन्यू करें। ठीक है, चले। ओके, ओके। इन्फॉर्मेशन ये है छोटी सी कि हमारा जो है रेलवे स्पेशल, जो भी आप बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट, ठीक है, रेलवे स्पेशल कि मैम हमें सब्सक्रिप्शन लेना है, हमें क्लास करनी है, तो यहाँ पे आपका रेलवे स्पेशल क्या है, 10 जनवरी तक इसका एंड होने जा रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे चैंपियन सेल चल रही है, जिसमें आपको रेलवे सुपर एलिट जो भी आप हमारे लेंगे सब्सक्रिप्शन, ठीक है, यानी आप अगर अवेल करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं रेलवे सुपर एलिट का, जिसमें ऑल कोर्सेज हैं, मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यू है, बहुत कुछ है। ठीक है, ये सब इंक्लूड रहेगा। 2 गुना वैलिडिटी के साथ रहेगा, 45% तक आपको फ्लैट यानी ऑफ मिल जाएगा। तो ये हमारी सेल चल रही है 10 जनवरी तक। लेकिन ये सब कब मिलेगा, जब आप एक कोड यूज करोगे, कोड चैम्प। ठीक है, तब आप इस जो पूरे का पूरे हम कह सकते हैं पैकेज को या पूरे के पूरे ऑफर को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इस इसमें, ठीक है, तो आप ऐप पे जाएँगे ज़रूर, तो इसको ले सकते हैं जो भी जुड़ना चाहते हैं हमारे रेलवे एग्ज़ाम से। ओके, चलें, तो शुरू करते हैं हम क्लास को बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, ओज़ोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? चलिए, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन डज़ द ओज़ोन लेयर एब्ज़ॉर्ब? चलिए, किस टाइप के एब्ज़ॉर्ब करती है, आंसर करो। ठीक है? बच्चे सेशन को लाइक, सेशन को शेयर एंड सेशन को क्या करते जाएँगे, सब्सक्राइब करते जाएँगे। ठीक है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेनी है, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। किस प्रकार का बच्चा ये है, पराबैंगनी किरणें, जो कि अल्ट्रावायलेट जो हमारी रेडिएशन है, जिनको हम यूवी रेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूवी रेसेस। ठीक है? चलिए, ओज़ोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 शाखाओं में विभाजित किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? जो कि अलग-अलग था, 2 ब्रांचेस में था। ठीक है? इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, तो कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्वेश्चन है। चलो, आंसर करो। ठीक है? कौन-सा बेटा? ये है, देखो, हमारा होम रूल लीग। ठीक? होम रूल लीग है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। इधर अलग को दे रखा है। ठीक है, होम रूल लीग है हमारा। ओके, होम रूल लीग, इसकी स्थापना कब 1916 में की जाती है, किसके द्वारा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, तिलक की लीग कहाँ थी बच्चा? महाराष्ट्र वाले रीजन में थी, महाराष्ट्र। ठीक है, और एनी बेसेंट की जो लीग थी, किसकी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की जो लीग थी बच्चा, वो कहाँ थी? तो वो थी साउथ इंडिया, यानी तमिलनाडु वाले रीजन में, मद्रास वगैरह उधर। ठीक है, तो याद रखेंगे होम रूल लीग। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वेरियम सल्फेट पर पैलेडियम यानी हमारा क्या है, को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चलिए, आंसर करेंगे। वेरियम सल्फेट पर पैलेडियम को किस अदर नेम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन है। आंसर करो। किस नाम से जाना जाता है बेटा? तो ये जाना जाता है रोसेन मुंड उत्प्रेरक, है ना? रोसेन मुंड कैटालिस्ट। ओके, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी ने सरकार बनाई थी? चलिए, 1945 में। आंसर करो जल्दी से। इन विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन 1945? किसने बनाई थी 1945 में? तो बच्चा ये बनाई थी, लेबर पार्टी आई थी। ठीक है, सत्ता में ब्रिटेन में, और फिर प्रधानमंत्री बना, और जिसने भारत को आज़ादी दिलवाई। ठीक है, मतलब इसी ने अप्रूवल दिया। भारत द्वारा न्यूनतम विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता, जिसको हम डीएफटीपी कहते हैं, योजना की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, ऐसी कंट्रीज जो कैसी है बच्चा, अर्ध विकसित है, अंडर डेवलपिंग है ना, उसके लिए। तो ये कह रहा है हमारा ड्यूटी फ्री टैरिफ। ठीक है,
प्रेफरेंस दिया था, तो ये कब दिया गया था? ये ऐसी स्कीम तो 2008 में, ठीक है, 2008 में लाई गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह शहर बल्लभी 5वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक किस राजवंश की राजधानी रहा था? किसकी रहा था? चलिए, बल्लभी। ठीक है, बल्लभी ये कहाँ पर है बच्चा? तो ये है हमारा बल्लभी, ये गुजरात में, ठीक है। तो ये किसकी कैपिटल रहा था बच्चा? ये रहा था मैत्रिक डायनेस्टी की। किसकी? मैत्रिक। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के विकिरण की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है जो परमाणु विस्फोटों, बिजली और रेडियोधर्मी क्षय की कम नाटकीय गतिविधि द्वारा उत्पन्न होती है? तो किस टाइप का रेडिएशन होता है? ठीक है, चलो बच्चा, कौन सी होती है? ये होती है गामा रेजेस। ठीक है, तो कैसा रेडिएशन है? गामा। ठीक है, तो किस प्रकार की विकिरण की तरंग दैर्घ्य? तो गामा की बात कर रहा है। ठीक, चले नेक्स्ट है, कौन से युग्म की कोई सीमाएं साझा नहीं करती है? चलिए, भूटान और अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करते हैं, यस ये तो करते हैं। भूटान और मेघालय ये भी करते हैं, ठीक है। भूटान और वेस्ट बंगाल करते हैं। भूटान और असम, असम के साथ भूटान बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ऑप्शन होगा हमारा डी। ठीक है, चलिए, भूटान सिक्किम के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। ओके, ये पॉइंट हम क्या करें, सॉरी, असम, एक मिनट, असम के साथ बाउंड्री शेयर करता है भूटान। भूटान मेघालय के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, ऑप्शन भी होगा। ठीक है, सिक्किम के साथ भी भूटान बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, शब ए बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? शब ए बारात, चलिए, कौन सा ऐसा रिलीजियस ग्रुप है जिसके द्वारा मनाया जाने वाला शब ए बारात है? ठीक है, एक फेस्टिवल टाइप से है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो बच्चा, ये मनाया जाता है मुस्लिम के द्वारा। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुड नृत्य देश के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। चलिए, कुड डांस फॉर्म जो है हमारा, ये पॉपुलर फोक डांसेस में से है, किसके? आंसर करो। ठीक है, किसके बेटा? ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का एक पॉपुलर डांस फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी को किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था? चलिए, तो अन्ना चांडी है फर्स्ट इंडियन विमेन है जिन्होंने सर्विस दी है हाई कोर्ट के जज के रूप में। ठीक है, तो ये अभी किसी हाई कोर्ट में जो हमारी अपॉइंट हुई है। ठीक है, चलिए, तो ये अपॉइंट हुई है कहाँ पर? मतलब हुई थी। ठीक है, ये हुई थी कहाँ पर? केरला हाई कोर्ट में। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र है, यानी री इलेक्ट हो सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके लिए एलिजिबल है? तो कौन सा ऐसा बताता है इसमें से प्रोविजन या प्रावधान? ओके, आर्टिकल दे रखा है ना, कौन सा आर्टिकल री इलेक्शन की बात करता है? तो बच्चा, आर्टिकल 57। ओके, आर्टिकल 57। ठीक है ना, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब को डैश के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, चेनाब द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर इज ऑल्सो नोन एज डैश। चलो, किस नाम से भी जाना था चेनाब को? कोसी, गिरी, भागीरथी या फिर चंद्रभागा? ठीक है, ओके, किस नाम से? देखो, भागीरथी तो गंगा नदी को ही कहते हैं। ठीक है, कोसी अलग है जो बिहार का शोक कहलाती है, गिरी अलग है, तो कौन सी बचा है? चंद्रभागा होगी। ठीक है, चंद्रभागा, चंद्र और भागा दो नदियां मिलकर क्या बनती हैं? चिनाब बनाती है। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही है? पेयर है सुगो, तो ये कह रहा है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, यस हुआ था। 1908 में कांग्रेस में विभाजन हुआ, 1909 में, 1919 में रोलेक्ट सत्याग्रह। तो बिल्कुल सही है, रोलेक्ट सत्याग्रह, ये रोलेक्ट एक्ट इसी टाइम पे आया था। स्प्लिट इन दी कांग्रेस, ये बच्चा 1908 नहीं, ये 1907 में होता है। 1907 का सूरत सेशन होता है, सूरत अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, तो ये होता है, तो हमारा सेकंड गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हारदुंगला दर्रे के बारे में कौन कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। चलिए, और ये पूछ रहा है भाई इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा वाहन योग दर्रा है, यानी ये कह रहा है इट इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया। ठीक है, मोटरेबल पास इन इंडिया। इसने बोला है हमारा, इट इज द गेटवे टू द नुब्रा एंड श्योक वैली। ओके,
अगला है हमारा, यह माउंट गॉडविन ऑस्टिन के उत्तर में स्थित है। इट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, कौन सा इसमें से करेक्ट है? तो जब करेक्ट की बात करते हैं तो ओनली सेकंड हमारा इसमें से करेक्ट है। यह नुब्रा और श्योक घाटियों का प्रवेश द्वार है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बस हमारा सही है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक, चले नेक्स्ट। अगला है, किस खेल के साथ निखत जरीन का संबंध है? ठीक है, निखत जरीन किस स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी है, किस खेल के साथ? चलो आंसर करो। सेशन को बच्चे शेयर करते जाओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएंगे। के साथ जुड़ी हुई हैं, तो बच्चा किसके साथ जुड़ी हैं? ये जुड़ी हैं, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी, बॉक्सिंग। ठीक है, निखत जरीन किसके साथ जुड़ी है? बॉक्सिंग के साथ, मुक्केबाजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1921 से 25 के दौरान बब्बर अकाली आंदोलन, ठीक है, के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। ठीक है, जो कब चला था आंदोलन? 1921 से 25। आंदोलन में गुरु सिख शामिल थे, जो ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ थे। ओके, अधिकांश बब्बर अकाली कनाडा से लौटे थे। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ये क्वेश्चन है। चले, ओके, कौन सा करेक्ट है? बोथ। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ऑप्शन बी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत में BFSI का मतलब बैंकिंग वित्तीय सेवाएं और डैश है। यह उन उद्योगों के लिए एक व्यापक शब्द है जो वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। चलिए, BFSI, ओके, स्टैंडर्ड फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, आंसर करो। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, क्या होगा आंसर? किसके लिए बच्चा? ये बीमा यानी इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, किसके लिए है? ये कह रहा है वित्तीय सेवाएं और बीमा, इंश्योरेंस है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगला है, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरी के लेखक कौन है? एक बुक है माय अनफॉरगेटेबल मेमोरी। चले, इसके राइटर या इसके ऑथर पूछे जा रहे हैं, कौन है? पैशन को बच्चे शेयर करते जाओ। चलो, कौन है बच्चा? ये है ममता बनर्जी। ठीक है, कौन है? ममता बनर्जी, ममता दीदी, CM ऑफ वेस्ट बंगाल। वह इकाई जिसमें विद्युत चालन को मापा जाता है वह डैश है। चलिए, ओके, विद्युत चालन को, ये कह रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को, तो बच्चा ये सीमेंस। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीमेंस। ओके, ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस राजा को सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? ठीक है, चलिए, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियस। ठीक है, मगध का कौन सा ऐसा रूलर है? मगध जो कि बिहार वाले रीजन में ये था, है ना, सभी क्षत्रियो, सर्व छत्रांतक इसको कहते हैं, सर्व छत्रांतक किसको कहा गया है? तो अच्छा, सर्व छत्रांतक किसको कहा गया है? ऐसे टाइटल लिए हैं महापदम नंद ने। किसने? महापदम नंद। एक और टाइटल इसका एक राट, है ना, एक राट, सर्व छत्रांतक, ऐसे कुछ इसने टाइटल लिए हैं। ठीक है, फुलाइच डैश राज्य का एक रंगीन त्योहार है। ठीक है, फुलाइच ये कह रहा है कलरफुल फेस्टिवल है, किस स्टेट का है फुलाइच? आंसर करो। किसका बेटा? ये है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालसा परंपरा किस वर्ष में शुरू हुई थी? खालसा परंपरा या खालसा सेक्ट भी कहते हैं, खालसा पंथ कहते हैं, कब स्टार्ट किया गया था? ठीक है, चलो, ये शुरू हुआ था बच्चा 1699 में। ठीक है, 1699 में। चलिए, सिख सिख धर्म के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा युग्म गलत सुमेलित? अब ये कह रहा है करेक्ट मैच नहीं है। ठीक है, ओके, नाविक की बात कर रहा है, लिपिड, चपाप जय, नाभिक। ठीक है, बात कर रहा है लाइसोसोम, आत्मघाती थैलियां, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, राइबोसोम प्रोटीन का कारखाना। ठीक है, तो बिल्कुल सही। राइबोसोम क्या होता है बच्चा? प्रोटीन की फैक्ट्रीज कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। लाइसोसोम क्या कहलाता है? सुसाइडल बैग कहलाता है। ये हमारा करेक्ट मैच नहीं है, ऊपर वाला ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने भारतीय संविधान की संशोधनात्मक विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण है, लेकिन यह बहुत कम पाई जाती है? चले, किसका स्टेटमेंट है ये? आंसर करो। चलिए, किसका बेटा? ये है ग्रेनविल ऑस्टिन का। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन।
तो इनका स्टेटमेंट है, सॉरी ग्रेन वेलोसिटी कह रही हूँ, ये है स्टेटमेंट किसका, केसी व्हीलर का। किसका है, केसी व्हीलर, ठीक है। ऑप्शन होगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट। अगला है गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे डैश घराने की प्रतिपादक है। कुछ यहाँ पे घराने दे रखे, किसकी, किससे जुड़ी है ये जुड़े हैं बच्चा, किराना घराना। किससे, किराना घराना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन अ फिश हार्ट। कितने चैम्बर्स होते हैं मछली के हृदय में, कितने होते हैं, दो, ठीक है, टू चैम्बर्स। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। चलिए लास्ट सुल्तान पूछा जा रहा है बच्चे, किसका, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। देखो दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं, दिल्ली सल्तनत की बात करें, स्थापना किसने की थी, सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत पे एक वंश आया, कौन सा, हमारा गुलाम वंश। कौन सा आया बच्चा, गुलाम वंश, ठीक है, जिसको हम मामलुक वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मामलुक वंश या मामलुक डायनेस्टी, ठीक है, ओके। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो देखो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। कौन था, मोहम्मद गौरी, गौरी का गुलाम। कौन था बच्चा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ओके। ऐबक ने ही कब बच्चे, तो ऐबक ने ही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की, और ऐबक रहता है 1210 तक, इसका टाइमलाइन है, ठीक है, ओके। तो ये स्थापना करके चला गया गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत, है ना, ओके। लेकिन याद रखना जो ऐबक है ना, इसकी कैपिटल क्या थी, तो बच्चे इसकी कैपिटल याद रखना है, दिल्ली से रूल नहीं कर रहा था, इसकी कैपिटल थी लाहौर। कौन सी थी, लाहौर, ठीक है, ओके। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, इसने कुछ चीजें बनवाई थी, जैसे इसने कुतुब मीनार बनवाई थी, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है। इसने क्या बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 या फिर 2.5, 2.5 या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्या थी, ये एक मस्जिद थी, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या थी बच्चा, ये मस्जिद थी, ठीक है, मॉस्क्यू थी। जो कहाँ पर थी 2.5 दिन का झोपड़ा, ये थी अजमेर में, अजमेर, ठीक है, अजमेर में थी, याद रखना। एक और इसकी मस्जिद थी, कौन सी थी, एक और बनवाई थी इसने, एक बनवाई थी कुब्बत उल इस्लाम। कौन सी बनवाई थी बच्चा, कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई थी, लेकिन ये थी दिल्ली में। कहाँ थी बच्चे, दिल्ली में, ठीक है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप लोग याद रखेंगे। और देखते हैं 1210 में ही एक गेम था, कौन सा, चौगान, ठीक है, चौगान। चौगान जिसको हम पोलो के नाम से भी जानते हैं, इसे खेलते हुए घोड़े, घोड़े से गिरकर ये इसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है ना। तो याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे, किसने और कब की, ओके। आंसर हमारा क्या होगा, ये कह रहा है अंतिम सुल्तान कौन था। तो बच्चा लास्ट जो डायनेस्टी रूल कर रही थी दिल्ली पे, वो कर रही थी लोधी डायनेस्टी, है ना। तो लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और किसके बीच, बाबर के बीच, है ना। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच क्या होता है बच्चा, 1526 में, 1526 में क्या होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई होती है, पहली, ओके। और इब्राहिम लोधी हार जाता है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन करता है, बाबर करता है, ठीक है। इतने स्टोरी याद रखिएगा, ओके। चलते हैं, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो लोधी डायनेस्टी, ऑप्शन डी, ठीक, ओके। तो पहली डायनेस्टी अगर हम कहें दिल्ली सल्तनत की, कौन सी थी, तो गुलाम वंश से स्थापना की थी, गुलाम डायनेस्टी थी। और आखिरी लोधी। जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार तब आते हैं, ठीक है, लघु ज्वार। अब ये कह रहा है नीप टाइड्स की बात कर रहा है, अगर वाटर बॉडीज में बात करें कब आते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आते हैं, ठीक है, जब सूर्य चंद्रमा विपरीत दिशा में पहुंच जाते हैं, जब महाद्वीपों का इतना अंतःक्षेप होता है, जब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, ठीक है। चले, कब आता है, समकोण मतलब किसकी बात कर रहा है बच्चा, एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं, ठीक है। चले, ओके। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, मान लो इधर सन है, क्या है, इधर है मून। अब बात करें, इधर मून है ना, और इधर क्या है, सन है ना। तो ये क्या हो गया, मून इधर बनाते हैं, इधर मून है उधर सन है, इस तरीके से, है ना, ये राइट एंगल पे है, क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, ठीक है।
तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सही है। ठीक है? तब लघु ज्वार आते हैं। ओके? और उच्च ज्वार कब आते हैं? जब तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं। ये अर्थ है, ठीक है? ये मून है और ये सन है। तो तीनों के तीनों एक ही सीधी रेखा में जब होते हैं तो हाई टाइड्स आ जाते हैं इन जगहों पे। ठीक? ओके? चलिए, आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हाल ही में 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या है? ठीक है? वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को हमेशा ही मनाया जाता है। ईयर याद रखना। और इसकी थीम पूछी है। ओके? थीम आप आराम से आंसर में कर देंगे। क्लास की टाइमिंग याद रखना बच्चे, 3 पीएम ये क्लास होती है, तो 3 पीएम आप इसमें जुड़ सकते हैं, है ना? ओके, हम बात करें, आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। क्या नाम से है? जीके जीएस बाय छवि मैम, ठीक है? इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो पुट अप कर सकते हैं, ठीक है? अभी में बस क्या करना है, डबल एच लगा लेना है। ओके? ऑप्शन आपको सामने दे रखे हैं। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप आराम से आंसर छाप देंगे, ठीक है? ओके, विश्व जल दिवस, ठीक है ना? तो इसका पीडीएफ आपको ओनली बोर्ड के ऐप पे मिल जाएगा। ऐप ओपन करेंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यूट्यूब क्लास पीडीएफ मिल जाएगा। ओके? क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, अनसब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर लेने, ताकि हमारी क्लास के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है ना? चलिए, तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू गाइस, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।